नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि टॉरेंस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आपकी राशि की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस महीने के पंचांग को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये महीना कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं है। चंद्रमास में इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, जिसका द्वितीय पड़ाव जो है वो 1 जून से लेके 29 जून तक रहने वाला है। यानी कि 29 जून को फाइनली शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो आ जाएगी। अब 1 जून की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव की राशि रहने वाली है। साथ ही साथ बाकी ग्रहों की स्थितियों को भी समझेंगे, लेकिन इस महीने के पंचांग को पहले देखते हैं। इस महीने आपके लिए कौन कौन से खास व्रत, कौन कौन से खास त्योहार आ रहे हैं, उससे जान लेते हैं। पुरुषोत्तम एकादशी 11 जून को पड़ने वाली है और साथ में 24 जून को पड़ेगी गंगा दशहरा और फिर 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये महीना जो है वो विशेष करके ढेर सारी पॉजिटिविटी के लिए, आपके जीवन में नए बदलाव के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन के लिए एक बहुत ही शुभ समय लेकर आ रहा है। तो इन सभी चीजों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब टॉरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों की बात करते हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि मिथुन राशि में 8 जून तक रहने वाला है और फिर 8 जून से लेके 4 जुलाई तक आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और आपकी राशि के लिए विशेष करके गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति जो है वो पराक्रम के भाव में होने वाली है। वो लोग जो कम्युनिकेटिव फील्ड्स में काम करते हैं, जो पीआर, मार्केटिंग या फिर किसी न किसी तरीके से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शुक्र और बृहस्पति की युति 3rd हाउस में काफी पॉजिटिव और काफी बेनिफिक चेंजेस जो है वो लेकर आ रही है। आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये महीना इंपॉर्टेंट और खास इसीलिए है क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि के स्वामी धन भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये प्लैनेट का ट्रांजिट रहने वाला है, शुक्र का गोचर रहने वाला है, तब तक आप अपने विचारों में, आप अपनी बातों में ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ज्यादा कम्युनिकेटिव होंगे और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से काफी सारे लोग जो है वो आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। और यही अपॉर्चुनिटीज का भी एक रास्ता आपके जीवन में बनेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी करने की, अपनी इनकम को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। जो लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि ये काम मेरा हो जाए, जैसे ही बृहस्पति और शुक्र की युति आपकी राशि से तृतीय भाव में होगी, यानी कि पराक्रम के भाव में होगी, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी वो जो इच्छाएं हैं, वो जो मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एट पीक होने वाली है। तो इस समय को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि 4 जुलाई तक ये युति जो है वो रहने वाली है देवगुरु बृहस्पति और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की। इस समय के दौरान आपकी विजिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का तरीका, आपका समाज में उठने बैठने का तरीका और लोगों का आपकी तरफ जो एक रुझान है या आपको परसीव करने का एक जो तरीका है, उसमें आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ मंगल, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान थोड़ी सी जिस चीज से आपको बचना है वो है ओवर थिंकिंग से। बात छोटी सी होगी, लेकिन उसी बात को बार बार अपने मन में सोच के आप खुद को स्ट्रेस देंगे, आप ओवरथिंक करेंगे और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में भी देखने को मिलेगा। यानी कि छोटी सी बात को दिल से लगा लेंगे। तो इसीलिए इस चीज का आपको इस महीने के अंतर्गत खास करके ख्याल रखना है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट ना हो और आप खुद को एनर्जेटिक जो है वो महसूस कर पाए, क्योंकि ये समय और ये महीना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये महीना साइड इनकम के लिए या आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, अगर आप कोई नया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कोई नया अगर कुछ कार्य उसमें शुरू करना चाहते थे या फिर आप कोई ऑलरेडी जॉब करते थे, एक साइड इनकम आप तलाश रहे थे, तो उन सभी चीज़ों की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई बनती हैं। जो लोग कंसल्टिंग के फील्ड में काम करते हैं, नेटवर्किंग के फील्ड में काम करते हैं, पीआर के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके ये जो समय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंशियल नामी जानी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, जो आपकी बिजनेस के लिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस समय के दौरान अगर हम बात करें तो आपको
आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नेतृत्व करना होगा, क्योंकि समस्या ये है कि जितना पैसा पॉकेट में आएगा उतना ही ज्यादा खर्चे जो है वो साथ साथ आपके लिए आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इस महीने के दौरान जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जो सिस्टम है उसमें एक हार्मनी, उसमें एक बैलेंस जो है वो आपको बना के रखना है, ताकि इस महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेविंग्स या आपने जो भी पैसा बचा के रखा था किसी फ्यूचर एक्टिविटी के लिए वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि खत्म होने की कगार पे हो। तो इसीलिए इस महीने के दौरान अपने खर्चों पर थोड़ा सा अगर नियंत्रण करके रखेंगे तो आपके लिए समस्याएं जो है वो कम होंगी। इस महीने के दौरान आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस देखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस या अग्रेशन में मत बदलिएगा। तो इस चीज़ का अगर आप खास ख्याल रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक हार्मनी जो है वो बन रही है, जिसके चलते आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आती हुई नजर आएंगी। हाँ, परिवार के साथ मुझे लगता है कि इस महीने के दौरान आपकी थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पे खिटपिट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बढ़ सकती हैं। बात बात पे नोक झोंक होना, एक दूसरे को काटना या एक दूसरे की बात से डिसएग्री जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी की बात आपको पसंद नहीं आ रही है या आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो मना करने का भी एक तरीका और एक सलीका होता है। अगर उसे आप ध्यान रखेंगे तो रिश्तों में आपके खटास या तनाव जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस चीज का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों जो है वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि जब आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस इम्बैलेंस हो गया तो उसी समय आपकी हेल्थ जो है उस पर भी इसका एक विपरीत आउटकम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रयास यही कीजिएगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिएगा, हर चीज पे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चीज चुपचाप से आप साइडलाइन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रहें, तो वो करना इस महीने के दौरान आपके लिए बेहतर साबित होगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जैसे मैंने आपको बोला, अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो ओवरऑल आपके इस महीने की आउटकम जो है वो काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। अब एक छोटी सी रेमेडी जो आपको इस महीने जरूर करनी चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए ये महीना जो है वो काफी फेवरेबल और पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। चंदन यानी कि सैंडलवुड की खुशबू वाली जो अगरबत्ती होती है, इसे अगर विशेष करके आप अपने घर में संध्या काल के समय यानी कि सूर्यास्त के समय अगर आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की दिशा में वायव्य कोण में अगर आप जला के रखते हैं तो उससे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। घर के अंदर भी जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है और अपनी खुद की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में आप एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देख पाएंगे। तो छोटी सी साधारण सी रेमेडी है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार और कारगर साबित हो सकती है। तो इस पूरे महीने इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। नमस्कार, जय माता दी।